जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। हम राजस्थान के लोक देवताओं के विषय में दोस्तों काफ़ी कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आज जो वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके सामने ये जो वीडियो लेक्चर आ रहा है, इसका मकसद कुछ अलग है। पिछले कुछ एग्जाम को अगर हम देखें तो उन एग्जाम से एक बात स्पष्ट रूप से दोस्तों पता लगती है कि जो राजस्थान के जो फेमस लोक देवता हैं, जैसे रामदेव जी है, गोगा जी है, पाबू जी है, तेजा जी है, देवनारायण जी हैं, और भी एक दो नाम और ऐड कर सकते हैं, वीर कल्ला जी राठौड़ हैं। इनसे तो दोस्तों राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी लंबे समय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे भी आने की संभावनाएं रहती है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर पिछले 2-3 सालों के एग्जाम पैटर्न को हम ऑब्जर्व करें तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में कुछ ऐसे लोक देवताओं के भी प्रश्न समाविष्ट होने लगे हैं जो बड़े लोक देवता नहीं है या फिर जिनका नाम प्रमुखता के साथ नहीं लिया जाता है। जब मैंने YouTube पर ऐसे कुछ लोक देवताओं के बारे में देखा तो ऐसे कोई प्लेलिस्ट मेरे को उपलब्ध नहीं हो पाई कि जिसमें राजस्थान के सभी लोक देवता आ जाते हैं। ज़्यादातर YouTube चैनल पर दोस्तों राजस्थान के प्रमुख प्रमुख लोक देवताओं के विषय में चर्चा कर रखी है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोक देवता हैं जिनकी अलग अलग क्षेत्रों में पूजा होती है। और अब RPSC हो या फिर दूसरा जो अधीनस्थ बोर्ड हो हमारा एग्जाम लेने वाला राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं का, तो उन्होंने एक पैटर्न सा निर्धारित कर दिया है कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे दूसरे नाम भी होने चाहिए जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सके, तो वो अलग अलग ऑप्शन भी ट्राई कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर को बनाने का मकसद दोस्तों यही है कि जो छुपे रुस्तम हैं, जिन लोक देवताओं के विषय में आमतौर पर चर्चा नहीं की जाती है, उनको आपके सामने लाया जाए और वहां से भी अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आने की संभावनाएं हैं क्योंकि, तो आप उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाओ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम उन छिपे हुए लोक देवताओं के विषय में पढ़ना चाहेंगे जिनके विषय में आमतौर पर बात नहीं की जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहले लोक देवता है दोस्तों आज हमारी चर्चा के, उनका नाम है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इन लोक देवताओं के विषय में सामान्य तौर पर बात नहीं की जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। केसरिया कुंवर जी कौन है दोस्तों? ये गोगा जी के पुत्र हैं। लोक देवता गोगा जी के बारे में तो हमने सबने पढ़ा है, लेकिन गोगा जी के पुत्र के बारे में किसी ने नहीं पढ़ा है। तो ये क्या है? गोगा जी के पुत्र हैं ये। और जब गोगा जी की मृत्यु हो जाती है, गोगा जी का देहावसान हो जाता है, उसके बाद में इनको दोस्तों सांपों के देवता के रूप में पूजा गया था। सांपों के देवता के रूप में इनको पूजा जाने लगा था। यानी कि गोगा जी को तो सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता ही था, इसके अलावा गोरक्षक लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता था। लेकिन गोगा जी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र केसरिया कुंवर जी, उनको सांपों के देवता के रूप में पूजा जाने लगा था और ये गोगा जी के पुत्र हैं। और ये भी दोस्तों राजस्थान के लोक देवता हैं। इस विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक और लोक देवता है दोस्तों जरड़ा जी, नाम भी अटपटा है, जरड़ा जी। एक और नाम है दोस्तों इन्हीं का रूपनाथ जी। रूपनाथ जी कहो या जरड़ा जी कहो, बात तो एक ही है। रूपनाथ जी, जरड़ा जी, ये कौन है दोस्तों? तो ये हैं पाबू जी के बड़े भाई थे बुड़ो जी। बुड़ो जी की एक पुत्री थी दोस्तों, उसका नाम है केलम देव। उसका विवाह तो किससे हुआ था? गोगा जी से हुआ था। उन्हीं बुड़ो जी की बात कर रहा हूं मैं। बुड़ो जी का पुत्र है ये, जिसका नाम है रूपनाथ जी या फिर जरड़ा जी। तो ये गोगा जी का क्या हो गया दोस्तों? साला हो गया, क्योंकि रूपनाथ जी या फिर जरड़ा जी की जो बहन थी उसी का नाम केलम दे और उससे गोगा जी का विवाह हुआ था। तो गोगा जी इनके क्या हो गए? जरड़ा जी या फिर रूपनाथ जी की गोगा जी क्या हो गए? जीजा जी हो गए। और गोगा जी की ये क्या हो गए? साले हो गए। होता क्या है दोस्तों, ये पाबू जी के जो बड़े भाई हैं, पाबू जी के बड़े भाई, और उनका नाम है दोस्तों बूढ़ो जी। बूढ़ो जी, कौन से जी? बूढ़ो जी। तो बूढ़ो जी के ये क्या है? पुत्र हैं ये। और गोगा जी की क्या है दोस्तों? साले साहब हैं। गोगा जी के साले साहब हैं। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इसे ऐसा कहा जाता है कि पाबू जी को जिंदराव खिची ने मार दिया था। तो उसके बाद में जिंदराव खिची की हत्या करके इन्होंने अपने पिता
यानी कि बुड़ो जी तथा चाचा यानी कि बाबूजी की हत्या का बदला लिया था, ऐसा कहा जाता है। खास बात क्या है दोस्तों, जरड़ा जी या फिर रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बाबा बालक नाथ के नाम से पूजा जाता है। बाबा बालक नाथ के नाम से पूजा जाता है। बाबा बालक नाथ के नाम से इनको पूजा जाता है। जरड़ा जी या फिर रूपनाथ जी जो कि बाबू जी के बड़े भाई बुड़ो जी के पुत्र हैं, जो कि गोगा जी के साले हैं, जिन्होंने जिंदराव खिची की हत्या करके अपने पिता दादा चाचा की मौत का बदला लिया था। उनको हिमाचल प्रदेश में बाबा बालक नाथ के नाम से पूजा जाता है। ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद में अगला लोक देवता है दोस्तों हमारी चर्चा का भूमिया महाराज। भूमिया महाराज दोस्तों, भूमिया महाराज को भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनको भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। किसके रूप में पूजा जाता है दोस्तों? इनको भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। तो ऐसे नाम आप पहली बार ही सुन रहे होगे मेरे ख्याल से। हटा देते हैं आप इनको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले लो। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे सोने बाहर के, ओ राही। उसके बाद में दोस्तों अपना अगला जो लोक देवता है वो अगला जो हमारा लोक देवता है दोस्तों वो है हरिराम बाबा। क्या नाम है उनका? हरिराम बाबा। हरिराम बाबा दोस्तों, हरिराम बाबा का संबंध माना जाता है नागौर से। कहाँ से माना जाता है? नागौर से। इनका संबंध माना जाता है दोस्तों नागौर से। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सर्पदंश के उपचार के लिए 84 प्रकार के नियम बताए या फिर 84 प्रकार की विधियां बताई कि सर्पदंश का उपचार कैसे किया जाता है। क्या बोला मैंने? हरिराम बाबा जिनका संबंध नागौर से है, इन्होंने सर्पदंश के उपचार के लिए 84 प्रकार की विधियां या फिर 84 प्रकार के नियम बताए। दोस्तों, हरिराम पूजा बाबा की न तो किसी मूर्ति की पूजा होती है, न मिट्टी की मूर्ति की पूजा होती है, न लकड़ी की मूर्ति की पूजा होती है। तो फिर पूजा किसकी होती है? हरिराम बाबा की अगर आपको पूजा करनी है तो आपको सांप के बिल की पूजा करनी पड़ेगी, जिसको सांप की बाम्बी भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है? सांप की बाम्बी। सांप की बाम्बी या फिर सांप का जो बिल होता है, अगर आप में इतनी हिम्मत हो तो आप हरिराम बाबा की पूजा कर सकते हो, क्योंकि सांप के बिल की आपको पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमारे अगले देवता है देव बाबा। कौन से बाबा? देव बाबा। दोस्तों, देव बाबा का संबंध माना जाता है नगला जहाज से। नगला जहाज। और नगला जहाज कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में। यानी कि इनका संबंध नगला जहाज भरतपुर से माना जाता है। दोस्तों, देव बाबा को पशु चिकित्सा का अत्यधिक ज्ञान था, इस वजह से पशुपालक जातियां इनको लोक देवता के रूप में स्वीकार करती है। क्या था? इनको पशु चिकित्सा का इनको अत्यधिक ज्ञान था। पशु चिकित्सा का इनको अत्यधिक ज्ञान था, इस वजह से पशुपालक जो जातियां होती है वो इनको अपने लोक देवता के रूप में स्वीकार करती है। उसके बाद में अपने अगले लोक देवता है दोस्तों इलोजी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लोक देवता है दोस्तों। क्या नाम है? इलोजी। इलोजी का संबंध माना जाता है दोस्तों मारवाड़ से। कहां से माना जाता है? मारवाड़ से। दोस्तों, इलोजी को राजस्थान के अनोखे लोक देवता के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के अनोखे लोक देवता है और इन्हें छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही विशेष बात होगी। राजस्थान की कैसे ये अनोखे लोक देवता है ये, और इनको छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है और पूजा जाता है। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे अनोखे लोक देवता जिनको
छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से या फिर रूप में पूजा जाता है, उनका क्या नाम है दोस्तों? इलोजी। ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद में दोस्तों हमारे अगले लोक देवता है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी, क्या नाम है दोस्तों? वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का संबंध माना जाता है दोस्तों जालोर से। कहां से माना जाता है इनका संबंध? जालोर से माना जाता है। इनका गांव था दोस्तों जालोर में, उस गांव का नाम है सांतू गांव। क्या नाम है? सांतू गांव। इस गांव में क्या हुआ था? लुटेरे घुस के आ गए थे, बहुत सारे लुटेरे आ गए थे। तो अब कौन जाए लुटेरे से लड़ने के लिए? तो ये गए लुटेरे से, उन्होंने युद्ध किया, लड़े और लुटेरे से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। इस वजह से दोस्तों सांतू गांव में भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन इनका एक बड़ा मंदिर है, वहां पर उस मंदिर में बड़े विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यानी कि इन्होंने सातू गांव को लुटेरों से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और इसी वजह से सातू गांव में इनका एक विशाल मंदिर है दोस्तों। क्या है इनका? विशाल MANDIR मंदिर है, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल नवमी को विशाल मेले का आयोजन होता है। ये जानकारी भी आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद में दोस्तों है अगले अपने बिग्गा जी। क्या नाम है दोस्तों? बिग्गा जी। ये भी पहली बार सुन रहे होंगे आप, लेकिन दोस्तों ये नाम राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में दिया हुआ है। ये जो राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, डॉक्टर हुकम चंद जैन, डॉक्टर नारायण लाल मिस्त्री, इधर लिखा है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, और तो यानी कि ये भारत तथा राजस्थान सरकार की क्या है प्रमाणित पुस्तक है, और उसमें लोक देवता बिग्गा जी का नाम दिया हुआ है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट की किताब है उसमें तो दिया हुआ है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए, फिर बच्चे बोले आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ गया जब सरकार ने उनकी पुस्तक में दे रखा है? तो ये चीजें भी अपने को ध्यान में रखनी होती है। बिग्गा जी दोस्तों, ये इनका संबंध माना जाता है बीकानेर से। कहाँ से माना जाता है इनका संबंध? बीकानेर से माना जाता है। और इन्होंने गायों की रक्षा करते हुए, यानी कि इन्होंने गौ रक्षार्थ, यानी कि जो लुटेरे थे वो किसको लूटने आए थे? गायों को लूटने आए थे। वो लुटेरे गायों को लूटने आए थे, और ये गायों की रक्षा करते हुए, यानी कि लुटेरों से गायों को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। इस वजह से इनको भी गोरक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और इनका संबंध कहाँ से दोस्तों? बीकानेर से इनका संबंध है। अब हम हमारी चर्चा के आज जो हमारी चर्चा चल रही है इसके अंतिम लोक देवता के बारे में बात करेंगे। उनका नाम है दोस्तों डूंगर जी और जवार जी। जवार जी दोस्तों, जवार जी को कई बार ज्वार जी भी मिल जाता है, और कई बार जवाहर जी भी मिल जाता है। तो तीनों नाम ध्यान में रख लेना आप, तो ज्वार जी, जवाहर जी या फिर जवार जी जो भी है। दोस्तों इनका संबंध है डूंगर जी का और जवाहर जी का राजस्थान के सीकर जिले से। राजस्थान के सीकर जिले से इनका संबंध है। ये क्या करते थे दोस्तों? जो बड़े बड़े जमींदार थे या फिर बड़े जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनसे ये धन लूटते थे। एक तरीके से दोस्तों ये लुटेरे थे, लेकिन लुटेरे होने के बावजूद भी लोक देवता क्यों हैं वो भी आपको समझ में आएगा। ये अंग्रेजी छावनियों से, अंग्रेज अधिकारियों से, बड़े बड़े जमींदारों से धन लूटते थे, और उस धन को दोस्तों ये गरीबों में बांट देते थे। यानी कि गरीबों की रक्षा के लिए ये क्या करते थे? लूटामारी का काम करते थे। इसी वजह से दोस्तों इनको राजस्थान में लोक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों सन 1857 की क्रांति में भी इन दोनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और इन्होंने सशस्त्र क्रांति की ओर रुख किया था। यानी कि हथियारों के साथ क्रांति हो, इस बात की ये पक्के समर्थक थे। अंग्रेजों ने एक बार क्या किया था दोस्तों? डूंगर जी को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके आगरा का जो किला है दोस्तों, उसमें इनको क्या कर दिया? बंदी बना दिया। आगरा के किले में इनको क्या कर दिया दोस्तों? बंदी बना दिया। बंदी बना दिया तो कौन छुड़ाएगा? तो छुड़ाया दोस्तों उसके बाद में करना मीणा, इनके मित्र थे करना मीणा लोटिया जाट और एक है जवाहर जी। करना मीणा लोटिया जाट और जवाहर जी ने मिलकर इनको
आगरा के किले से रिहाई करवाई, इनकी मुक्त करवाया। यानी कि अंग्रेजों को ये डर था कि डूंगर जी बहुत खतरनाक आदमी है, तो उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके आगरा के किले में कैद कर दिया। लेकिन इनके जो मित्र थे, उनका नाम है जवाहर जी, कर्णा मीना, लोटिया जाट, इन्होंने इनको वहां से मुक्त करवा दिया। उसके बाद में डूंगर जी तो अलग स्थान पर चले गए, जवाहर जी अलग स्थान पर चले गए। बाद में फिर वापस इकट्ठा हुए ये, और एक स्थान है दोस्तों जैसलमेर में, उस स्थान का नाम है गिरदावड़ा। क्या नाम है उस स्थान का? गिरदावड़ा। उस गिरदावड़ा नामक स्थान पर, जो कि कहाँ पर है? जैसलमेर में। उस गिरदावड़ा नामक स्थान पर इन्होंने अंग्रेजी सेना के सामने क्या कर दिया दोस्तों? आत्मसमर्पण कर दिया अंतिम रूप से। गिरदावड़ा नामक स्थान पर, जो कि जैसलमेर में, वहां पर डूंगर जी और जवाहर जी ने अंग्रेजी सेना के सामने अंतिम रूप से क्या कर दिया दोस्तों? सरेंडर कर दिया था। इस प्रकार से इनकी ये कहानी होगी। तो दोस्तों आज जो हमने जितने भी लोक देवता पढ़े, आमतौर पर आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि बड़े बड़े लोक देवताओं के विषय में तो सभी जानते हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इनसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, अब पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। क्योंकि घिसे पिटे प्रश्न कहाँ तक पूछेगा एग्जामिनर? अब वो कुछ नया भी तो ढूंढेगा, तो नया ढूंढेगा तो नया कहाँ से ढूंढेगा? अगर लोक देवताओं में से कुछ नया ढूंढना है तो इन्हीं में से ढूंढेगा। इस वजह से दोस्तों ये जानकारी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको भी आप ध्यान में रखना। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति है और उसमें अगर राजस्थान के लोक देवता हैं, तो आप इन जानकारियों को भी जरूर ध्यान में रखना। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद में। राजस्थान के लोक देवता अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो कुछ और चीज़ों के साथ जो कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित होगी उनको लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।